भूल नहीं पाता। हर जब हम सन 1946 5 अप्रैल की तरफ जाते हैं तो पता चलता है डॉक्टर बाबा से कैबिनेट ये 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 इंडिपेंडेंट वार का बैटल है। उस बैटल में योद्धा सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे, सेनापति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे, और दूसरी तरफ उनका दुश्मन उन्हें वार करने के लिए खड़ा हुए थे मनुवादियों ने। कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा लोगों का जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करके वो बैटल फील्ड में लड़ रहे थे, वो कैबिनेट मिशन में पता चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन कैबिनेट मिशन को अपना मेमोरेंडम तैयार करते हैं। ये 5 अप्रैल 1946 में बाबा साहेब कैबिनेट मिशन को एक मेमोरेंडम देते हैं। इनको कहते हैं सेपरेट सेटलमेंट फॉर अनटचेबल ऑफ इंडिया। भारत में जो अनटचेबल लोग रहते थे और आज भी रहते हैं, उन्हें ना पानी पीने की सुविधा, सड़क पर चलने के लिए अधिकार नहीं था, आवाज किसी को ऊंचा आवाज में बोलने के लिए आजादी नहीं था, सवर्णों को सवर्ण रहने वाले स्ट्रीट पर चलने के लिए मना ही था। मतलब पूरा हुक्का पानी बंद हुआ था। ये समाज इस सभ्य समाज में जीने के लिए तरस रहा था। उन्हें जलील का जिंदगी जीना पड़ रहा था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 5 अप्रैल 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान सामने ऐसे एक मेमोरेंडम सबमिट किए। वो मेमोरेंडम को कहते हैं सेपरेट सेटलमेंट फॉर अनटचेबल पीपल ऑफ इंडिया। साथियों, जो मेमोरेंडम बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबमिट किए थे, वो आपको उनका किताब में देखने के लिए मिलता है एविडेंस के तौर पर। वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज 194 में आपको क्लियरली ये डाटा मिल जाता है। हम कोटि कोटि सलाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को। जो वो करते थे एविडेंस के तौर पर उन्हें वो अपना किताब में लिख कर रख देते थे। इसलिए आज उनका वंशज जो इनको पढ़ के जान रहे हैं कैसे लड़ रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले। चारों तरफ दुश्मन का प्रहार, आगे बाएं दाएं आगे और पीछे। हवा पर बार हुआ करता था, स्थल जल हवा हर जगह पर बाबा साहेब को बार ही बार है। वो डिफेंस कर रहे थे, वो डिफेंस कर रहे थे कि योद्धा की तरह। उस सेटलमेंट में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या लिखते हैं मेमोरेंडम में? बाबा साहेब ये लिखते हैं, डिमांड ये करते हैं, सेपरेट सेटलमेंट ऑफ विलेज फॉर अनटचेबल। भारत में बिखरे हुए रहने वाले जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, इनको सेपरेट सेटलमेंट करके इनका गांव बसाया जाए, ताकि वहां उनको कोई सताने वाला नहीं रहेगा, उनको उनको गाली देने वाला नहीं रहेगा, उनको टॉर्चर करने वाला नहीं रहेगा, उनको एक्सप्लॉइटेशन करने वाला नहीं रहेगा। ये मांग बाबा साहेब रखे थे, क्योंकि हमारा भारत का अछूत लोग सवर्णों का गुलामी का जिंदगी जीते थे। उनका घर में काम करते थे, पैसा नहीं मिलता था। उनका टट्टी साफ करते थे, उन लोगों का सवर्णों का टट्टी साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था। सवर्णों का खेती में काम करवाते थे सिर्फ कुछ खाना और पुराना कपड़ा के लिए, और कम वेतन दिया जाता था लेबर जब वो करता था। जब लेबर का पैसा मांगता था तो हमारा लोगों को वो मारते थे, सताते थे, जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस लड़ाई में कैबिनेट मिशन के सामने मेमोरेंडम पेश करते हुए वो कन्विंस करते हैं।
बाबा साहेब ये कहते सेपरेट विलेज एस्टैब्लिश कीजिए, क्योंकि ना एनक्रोचमेंट जमीन पर नहीं, सेटलमेंट कर दीजिए लोगों को, हमारा लोगों को जमीन दीजिए और बसने के लिए जगह दे दीजिए, क्योंकि ये लोग खेती करेंगे। जो जमीन गवर्नमेंट का जमीन खेती उपयोग है लेकिन इनको किया नहीं जा रहा है, वो जमीन लोगों को दे दीजिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अनटचेबल लोगों को दे दीजिए, ताकि ये वहां खुशी से रह सके और गवर्नमेंट को ये लोग रेवेन्यू दे सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में नेशनल जीडीपी में इनका शामिल हो सके। ऐसा था बाबा साहेब अम्बेडकर का प्लान। आज भी एविडेंस के तौर पर ये मिलता है, क्योंकि ये हो जाता ना, आज हमारा लोगों के पास खेती के लिए जमीन होता, आज हमारा लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन होता, हमारा लोग किसी का घर में जाके तिहाड़ी जैसे लेबर नहीं करते, कम पैसा के लिए उधर उधर भटक कर काम नहीं करते, अपना जमीन पर काम करते, खुद कमाते और नेशन बिल्डिंग के लिए इनका योगदान ज्यादा होता। ये प्लान बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरेंडम का साथ कैबिनेट मिशन को दे देते और बाबा साहेब अम्बेडकर कहते जो वेस्टलैंड जितना है, किसी का खेती करने वाला लैंड नहीं चाहिए हम लोगों को। जो वेस्टलैंड है, जो लैंड यूज कर नहीं पा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है बेकार में, वो बेकार और देश को गढ़ने के लिए योगदान देंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी बढ़कर कन्विंस करते हुए कैबिनेट मिशन को ये मेमोरेंडम देते हैं। बाबा साहब कहते किसी का जमीन, कोई जमींदार का जमीन या कोई राजा राजुड़ा का जमीन हमें नहीं चाहिए, कोई महाराज का जमीन नहीं चाहिए। जो जमीन खाली पड़ा है, जो जमीन खेती करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो जमीन दीजिए, उसमें हमें सेटलमेंट कर दीजिए, हमारा लोगों को पट्टा दे दीजिए, परमानेंट सेटलमेंट कर दीजिए, ताकि उन्हें वहां कोई नहीं सताएगा। जब बाबा साहब ये मेमोरेंडम देते हैं तो सो कॉल्ड अपर कास्ट सवर्ण हिंदू और मनुवादी ऑब्जेक्शन कर देते हैं। उनका ऑब्जेक्शन क्या है? जब ये लोग गांव से निकलकर सेपरेट सेटल हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, मतलब उनको लेबर कौन करवाएगा, उनका जमीन का खेती काम कौन करेगा, उनका टट्टी साफ कौन करेगा, जितना खराब काम गंदा काम कौन करेगा, उनका मरे हुए पशु का उठाकर कौन फेंकेगा, उनको दूध कौन पिलाएगा, उनके लिए गेहूं कौन उगाएगा, उनके लिए फल कौन उगाएगा, उनके लिए जितना आवश्यकता चीज कौन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को जबरदस्त ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेस्ट किए, मतलब विरोध किए, बोलने लगे डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। उस वक्त का बड़ा बड़ा कांग्रेस तमाम लीडर बाबा साहेब अंबेडकर का एग्निस्ट में चले गए और सेपरेट सेटलमेंट के खिलाफ चले गए। ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आमरण अनशन बैठने का धमकी दे डाले, आमरण अनशन बैठने के लिए धमकी दे डाले। जैसे 32 में पुना पैक्ट हुआ था, ऐसे ही जब बाबा साहेब अम्बेडकर ये मेमोरेंडम दे रहे थे तब ऐसे धमकी आने लगे। फिर भी बाबा साहेब झुकने वाला नहीं था। ये लोगों को ये डर था, लेस वेज में इनको लेबर मिल रहा था, बिना वेज में लेबर मिल रहा था, उनका जो जितना भी स्लेव गुलामी का काम अनटचेबल लोग कर रहे थे, ये सेपरेट सेटलमेंट हो जाएगी, इनके लिए सेपरेट विलेज हो गया, मतलब ये लोग आजादी से रहेंगे, अपना जमीन में वो काम करेंगे, अपना खेती बागी करके इन्होंने इनका जिंदगी गुजार बसर करेंगे और अच्छा जिंदगी जिएंगे। इसीलिए सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का मेमोरेंडम को बाईपास करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर का सामने आंदोलन करने लगे। साथियों, बाबा साहेब अकेले लड़ रहे थे। हम लोग उस वक्त में बाबा साहेब का साथ कुछ उनका लेफ्टिनेंट थे। पूरा भारत का सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग उनका तन मन धन साम दाम दंड भेद, जो षड्यंत्र है ना, शाम दाम दंड भेद छल और कपट,
इस षड्यंत्र को यूज करके हमारा सेपरेट सेटलमेंट कोई छीन डाले। बाबा साहेब भारत से अलग होना नहीं चाहते थे। ये बाबा साहेब ये भी कहने लगे थे, जितने भी पाकिस्तान का लोग, भारत पाकिस्तान होने वाला है, बाबा साहेब को पता था, सब लोग भारत में आ जाइए, इनके लिए भी सेटलमेंट कर दीजिए। ये था बाबा साहेब अम्बेडकर का कैबिनेट मिशन का सामने सेपरेट सेटलमेंट के लिए मेमोरेंडम। काश वो आज एक्टिव हो जाता, हमारा लोगों को आज ठोकर का जिंदगी जीने नहीं पड़ता, हमारा लोगों का पास जमीन होता, हमारा लोगों का पास अपना ताकत होता। उस विलेज में सो कॉल्ड अपर कास्ट घुस नहीं पाता और उन्हें स्लेब की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया नहीं जाता। आज वो हो नहीं पाया, इसीलिए आज भी हम लोग स्लेब है, आज भी हम लोग गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं, आज भी हम लोग जात पात का शिकार बन रहे हैं, आज भी हम लोग को सोशल बाइकआउट करके रखा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को सपना पूरा एक ही मार्ग पर होता है, राजनीतिक ताकत को हासिल करना। जो ताकत आज यूपी में खड़ा होके दिखाई दे रहा है, और यूपी में जो तंबू गाड़े हैं दादा साहेब कांशीराम, उसमें आप सब लोगों को जाके बंबू होके खड़ा होना है। साहेब कांशीराम का मिशन को बढ़ाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है, संविधान को बचाना है। जाग जाइए, जाग जाइए। मुर्दा कभी भी जाग नहीं सकता, जिंदा कम हर वक्त जागता है और उठ के वो खड़ा होता है। आप जिंदा कम है, आप वॉरियर क्लान है। बाबा साहेब कहते हैं अनटचेबल पीपुल और वॉरियर क्लान। आप एक योद्धा, क्षत्रिय, ताकतवर परिवार से बिलोंग करते हैं आप लोग। आप योद्धा है, भीमा कोरेगांव में आप दोहरा चुके हैं। उठ खड़ा हो जाइए, संविधान को बचाने के लिए डेमोक्रेटिक वार लड़िए और भारत का हुक्मरान बन जाइए। साथियों, ये वीडियो को कमेंट कीजिए। आपका कमेंट को एडवोकेट भूदेव महानंद इंतजार करता है और आपका कमेंट हमें ताकत देता है बाबा साहेब अम्बेडकर का नया नया विषय में वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों का सामने पेशकश करने के लिए। थैंक यू।